नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गार्गी पुरस्कार 2021 के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय आ रही दो बड़ी मेजर समस्याओं के बारे में। पहली बड़ी समस्या है कि जब भी अपन गार्गी पुरस्कार का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते हैं, चाहे वो कक्षा 10 का हो या फिर कक्षा 12 का हो, तो उस समय आधार या फिर जन आधार अथोराइजेशन की समस्या आती है। और इस समस्या की वजह से अपन फाइनली जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं कर पाते। तो इस समस्या का समाधान बताऊंगा। और दूसरी बड़ी जो मेजर समस्या आ रही है, जब भी अपन गार्गी पुरस्कार का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फाइनली सबमिट कर देते हैं, चाहे वो कक्षा 10 का हो या फिर कक्षा 12 का हो, तो सबमिट करने के बाद डिपार्टमेंट के द्वारा फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो रिजेक्ट हुए फॉर्म को अपन कैसे अप्रूव करवा सकते हैं, कैसे वेरीफाई करवा सकते हैं, और हमारा जो फॉर्म है वो क्यों रिजेक्ट होता है, इस बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल, और लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं राज गुरुजी के नाम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको कहना चाहूंगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका एक नोटिफिकेशन, एक सूचना आप तक वो पहुंच जाए। चलिए मेजर समस्याओं के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहली बड़ी जो समस्या आ रही है हमारी बालिकाओं के सामने, वो आ रही है आधार या फिर जन आधार अथोराइजेशन का। देखिए दोस्तों, जब भी अपन गार्गी पुरस्कार का ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, चाहे वो कक्षा 10 का हो या फिर कक्षा 12 का हो, तो उस समय हमें वहां पर अपना आधार है वो वेरीफाई करवाना पड़ता है या फिर जन आधार है वो वेरीफाई करवाना पड़ता है। लेकिन वहां पर अपन जन आधार कार्ड नंबर या फिर आधार कार्ड नंबर डालने के बाद भी हमारा जो आधार है वो वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, फेल हो जाता है। तो ये समस्या क्यों आती है, और इसी समस्या की वजह से हमारा जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट नहीं हो पाता। तो इस समस्या का समाधान मैं आपको बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, समस्या इसलिए आ रही है, देखिए अजमेर बोर्ड या आपकी 10th क्लास या फिर 12th क्लास की मार्कशीट में आपका जो डाटा है, यानी आपके नाम की स्पेलिंग है और आपकी जो जन्म तिथि है, अगर वो सेम की सेम आपके आधार कार्ड या फिर आपके जन आधार कार्ड में नहीं है, तो भैया ये आधार अथोराइजेशन नहीं होगा, आधार है वो वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो पहले सबसे पहले आप ये जांच कर लीजिएगा कि आपके आधार कार्ड में आपके नाम की स्पेलिंग और आपकी जन्म तिथि क्या सेम की सेम वही है जो कि आपकी कक्षा 12वीं क्लास की मार्कशीट में या फिर 12th क्लास की मार्कशीट में। कहने का मतलब है कि अपनी जो बोर्ड है, बोर्ड के डाटा में जो आपका डाटा है सेम के सेम वही डाटा आपके आधार कार्ड में होना जरूरी है। अगर दोनों सेम है तो ये वेरीफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दोनों में मिसमैच है तो भैया कभी भी वेरीफाई नहीं होगा। और इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो आधार कार्ड है उसमें आपके अपने नाम की स्पेलिंग चेक कर लेनी है, उसकी जन्म तिथि है वो भी आपको चेक कर लेनी है। अगर उसमें गलत है तो सबसे पहले आप अपना जो आधार कार्ड है या फिर अपना जो जन आधार कार्ड है उसे अपडेट करवा लीजिएगा। उसी के बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना, वरना आपका फॉर्म वो फाइनली सबमिट नहीं होगा। तो सबसे बड़ी और मेजर समस्या यही आ रही है कि आधार कार्ड में और आपका जो 10th या फिर 12th क्लास की मार्कशीट में डाटा वो मैच नहीं हो रहा है, और मिसमैच की वजह से आपका जो आधार अथोराइजेशन है या फिर आधार वेरिफिकेशन वो नहीं हो रहा है। तो समस्या तो ये है, और समाधान भी मैंने आपको बता दिया, इस समस्या पे आप गौर कीजिएगा। चलिए दूसरी बड़ी मेजर समस्या ये आ रही है, चाहे वो कक्षा 10 की बालिका हो या फिर कक्षा 12वीं की बालिका हो, जिन्होंने गार्गी पुरस्कार या बालिका प्रोत्साहन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर के फाइनली फॉर्म सबमिट कर दिया, और सबमिट करने के बाद जब उसकी स्थिति आती है तो फॉर्म हमें रिजेक्ट मिलता है। तो ये फॉर्म क्यों रिजेक्ट होता है और वहां पे कारण आता है, तो सबसे पहले आप रिजेक्ट के कुछ कारण हैं वो जांच कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, या फिर मैं जो आपको बता रहा हूं उनमें से अगर कोई है तो इस वजह से तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होता है। फिर मैं आपको इसका समाधान है वो बताऊंगा। सबसे पहला जो रिजेक्ट होने का कारण ये है आपके बैंक अकाउंट का डाटा, या तो आपका जो अकाउंट नंबर है वो गलत होगा जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, तो उस समय आपने हो सकता है कि कोई भी एक डिजिट है वो गलत आपने वहां पे टाइप कर दिया होगा, इस वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो रहा है। दूसरी बात, आपकी जो बैंक पासबुक है या फिर आपके बैंक अकाउंट में आपके नाम की जो स्पेलिंग है वो, और आपके कक्षा 10 या फिर कक्षा 12 की जो मार्कशीट में आपकी जो नाम की स्पेलिंग है वो सेम की सेम आपके बैंक अकाउंट में नहीं होना, इस वजह से भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा जो आपके बैंक के IFSC कोड है, इस वजह से भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। और दोस्तों आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए थोड़े दिन पहले यहाँ पे काफी सारे जो बैंक है वो एकीकृत हो गए थे, बैंकों को आपस में मिला दिया था, और इस वजह
से जो IFSC कोड है वो भी चेंज हो गए थे और इसी वजह से ये बड़ी समस्या आ रही है। तो जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरो तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है और आपकी जो बैंक अकाउंट की जो पासबुक है उसमें आपके नाम की स्पेलिंग यानी बालिका के नाम की स्पेलिंग वही है जो कि 10th क्लास में या फिर 12th क्लास के अंदर है। आप देखिए सेम की सेम अगर वही है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर सेम नहीं है तो सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट में अपनी नाम की स्पेलिंग है वो आपको सही करवा लेनी। इसके अलावा दूसरी बड़ी समस्या ये आती है कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो बैंक अकाउंट की जो पासबुक है उस पर जो कैंडिडेट है यानी बालिका का नाम ही नहीं आता, उसकी स्पेलिंग ही नहीं आती, वो प्रिंट नहीं होती है, जबकि अपन अकाउंट डिटेल में बालिका का नाम डाल रहे हैं जो कि ऑटोमेटिक है, वो साइट है वो लेती है। तो इस वजह से भी अगर आपकी बैंक पासबुक में अगर आपका नाम नहीं है यानी बालिका का नाम नहीं है तो आप बैंक में जाएगा और उनको ये बोलिएगा कि हमारा जो नाम है वो बैंक की पासबुक के ऊपर है वो आना चाहिए, तभी आपका जो फॉर्म है वो सही होगा, वरना डिपार्टमेंट के द्वारा वो रिजेक्ट है वो कर दिया जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके बैंक अकाउंट की डिटेल है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए जो कि 10th और 12th क्लास की मार्कशीट में। अगर इसमें कोई भिन्नता है तो भैया आपका फॉर्म है 100% है वो रिजेक्ट होने वाला है। तो यहाँ फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद आपको घबराना नहीं है, इसका भी समाधान मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ फॉर्म रिजेक्ट होने का एक ये भी कारण है, देखिए जब भी जो प्राइवेट स्कूल की जो बालिकाएं हैं जिन्होंने वर्तमान समय में 11वीं क्लास के अंदर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले रखा है तो उस समय वो अध्ययनरत जो प्रमाण पत्र है संस्था प्रधान का वो अपलोड नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भी होता है। अगर वो अपलोड भी कर पाते हैं तो उस समय हो सकता है कि बालिका का नाम लिखने में या फिर उसके पिता के नाम लिखने में या फिर क्लास लिखने में या फिर सेशन 70 होता ना 2020-21 लिखने में वो कोई ना कोई गलती हो जाती है, इस वजह से भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन जब भी आपका डिपार्टमेंट के द्वारा फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है तो वहां पे आपको एक टिप्पणी मिल जाती है कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट क्यों किया गया, उसके अंदर कारण है वो मेंशन होगा और उसी कारण के अनुसार आपको अपना जो फॉर्म है वो अपडेट करवाना। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कारण चाहे कोई भी रहा हो, इसके अलावा यदि और कोई कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आप वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार जब हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है गार्गी पुरस्कार का या बालिका प्रोत्साहन का तो उसको अपन दोबारा कैसे अप्रूव कर सकते हैं और दोबारा फॉर्म हो कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो फॉर्म है आपको दोबारा नए सिरे से नहीं भरना, यहाँ पर आपको अपना जो फॉर्म है वो अपडेट करना है इस बार से। और अपडेट करने के लिए जो फॉर्म में डाटा आपने पहले जब नए सिरे से आपने फॉर्म भरा था उस समय जो आपने डिटेल डाली थी यानी बालिका का नाम है, उसकी माता का नाम है, मोबाइल नंबर है, मेल आईडी सेम की सेम आपको वही डालनी है। और जब ये डाल दोगे तो आपका फॉर्म वापस वही ओपन हो जाएगा और उस समय आपको अपने जहां पर भी जो करेक्शन आपको करना आपके बैंक के IFSC कोड के अंदर, बैंक के अकाउंट में या फिर आपके नाम में जो भी है आप वहां पे अपडेट कर लीजिएगा और अपडेट करने के बाद पुनः उसे फाइनली सबमिट कर दीजिएगा तो आपका फॉर्म वो चला जाएगा। अब अपडेट कैसे करेंगे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अपने पीसी की स्क्रीन पे ले जाके दिखा देता हूं ताकि आपको बेटर है वो समझ में आ जाए। लो फ्रेंड्स, अपन आ गए हैं पीसी के स्क्रीन पर। यहाँ से हम अपने गार्गी के फॉर्म को ऑनलाइन अपडेट करेंगे और इसके लिए सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। अब जैसे इस वेबसाइट पे विजिट करोगे थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखिए आपको एक लिंक मिलेगा गार्गी पुरस्कार। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर गार्गी पुरस्कार 2021 को लेकर के जितने भी नए दिशा निर्देश है, नई नई जानकारियां हैं, नए नए अपडेट आपको मिल जाएंगे। अगर आपको गार्गी पुरस्कार अपडेट करना तो देखिए लेफ्ट साइड में आपको कई लिंक मिल जाएंगे। अगर आप कक्षा 10 के लिए अपडेट करना चाहते हो तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और कक्षा 12 के लिए अपडेट करना चाहते हो तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक पेज है वो ओपन हो जाएगा और इस तरह से एक फोरम है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर आप कक्षा 10 के लिए गार्गी पुरस्कार को अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको देखिए लिखा हुआ मिलेगा गार्गी पुरस्कार आवेदन प्रपत्र अपडेट करें और नीचे देखिए आपको एक फोरम है वो मिल जाएगा और इस फोरम के अंदर आपको यहाँ पे वही डिटेल फिल करनी है जिस समय आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था। और फॉर्म भरने के बाद जो डिटेल आपने फिल की थी, फिल करने के बाद आपको यहाँ प्रमाणीकरण वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, तो इससे आपका दोबारा फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। ये तो है कक्षा 10 के लिए। अगर डायरेक्टली ये फॉर्म ओपन नहीं होता है दोस्तों और इस तरह का लिंक ओपन होता है तो देखिए यहाँ पे आपको 2 लिंक मिल जाते हैं, जो कि एक विभागीय वेबसाइट है, शाला दर्पण है। आप विभागीय वेबसाइट पे डायरेक्ट विजिट कर सकते हो, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी वेबसाइट पे डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दी है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। तो यहाँ पर भी देखिए
देखिए आपको 2 लिंक मिल जाएंगे, गार्गी के लिए और कक्षा 12वीं बालिका प्रोत्साहन के लिए। अगर आप 12वीं कक्षा के लिए कर रहे हो तो आपको बालिका प्रोत्साहन वाले लिंक पे क्लिक करना है और आवेदन करने वाले लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो फिर देखिए यहाँ पे आपको सबसे टॉप पर दिखाई देगा बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार आवेदन प्रपत्र, और यहाँ पे वही डिटेल आपको फिल करनी है जिस समय आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, और फिर आपको प्रमाणीकरण करे तो फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। जो भी डिटेल आप अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट है वो कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कोई समस्या आ रही है तो देखिए यहाँ पे आपको होम बटन है वो मिल जाएगा, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फॉर्म की स्थिति अगर आपको जानना है तो देखिए दोस्तों आपको आवेदन पत्र की स्थिति आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म की स्थिति है वो आप यहाँ से जान सकते हो। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म है वो अपडेट कर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे, अगर आप समझ गए हैं तो चलते हैं वापस कैमरे की तरफ। तो फ्रेंड्स ये तो थी गार्गी पुरस्कार 2021 के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय आ रही 2 बड़ी मेजर समस्याओं के बारे में और उसके समाधान के बारे में, शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय यदि आपको और कोई भी समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा और बताना आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए और वो घबराए नहीं और अपनी समस्या का समाधान वो जल्दी से जल्दी कर ले। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन उसे आप जरूर ऑन कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी एक जानकारी, एक नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।